जय माता दी। नवरात्र के दिनों में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करने का विधान है और व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इन 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा का वास होता है, इसलिए कोई भी नया और शुभ कार्य करने में माँ का आशीर्वाद आपके साथ होता है। अगर हम वास्तु की माने तो कुछ विशेष उपाय जो चावल के हैं करके आप अपने घर में सुख समृद्धि जो पूरे साल आपके घर में बनी रहेगी उसको प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य का आगमन होगा, दुख दारिद्र का नाश होगा। तो नवरात्र में माँ दुर्गा का चूंकि घर में आगमन होता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण, जिसको हम बंधनवार कहते हैं, जरूर लगवाइए ताकि नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर सके। चावल का कुछ विशेष प्रयोग भी होता है। हालांकि माँ की मूर्ति को लकड़ी के आसन पर ही रखिएगा ताकि आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और तरक्की के द्वार खुल सके। चूँकि अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करने का विधान है, लेकिन सीधे सीधे जमीन पर न रखकर आप लकड़ी के पाटे या चौकी पर चावल रखकर ही रखिएगा, ये आपके लिए उत्तम है। जीवन में धन भला किसे नहीं चाहिए। हर किसी को कामना है कि ढेर सारा पैसा हो, अच्छा सा घर हो, सुकून भरी जिंदगी हो, जीवन में घर परिवार में सुखों के लिए, ऐश्वर्य के लिए हर एक सामग्री हो। छोटी सी ख्वाहिश से, बड़ी ख्वाहिश नहीं है ना। लेकिन क्या ये सबको मिलता है? बहुत कम। बहुत बार तो ऐसा होता है आपके घर में सब कुछ है लेकिन आपको सुख नहीं है, मानसिक टेंशन है। आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशियाँ भी आएगी, टेंशन तो छूमंतर हो ही जाएगा और प्रेम बढ़ेगा आपस में। आप लोगों में जो बॉन्डिंग है वो बेहतर हो जाएगी। सिंपल तरीके से काम करना है। अगर हम टोटके की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के टोटके होते हैं, बस उसको करने का तरीका अलग होता है। आज हम बात करेंगे चावल की। चावल के 21 दाने कैसे आपके भाग्य को बदल सकता है। बहुत सिंपल है। किसी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन ये उपाय आपको करना है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी उपाय किए हैं ना, उसके रिजल्ट तो आपको मिलते ही है, लेकिन ये वाला उपाय आपको रिजल्ट हाथों हाथ देगा। धन प्राप्त करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरह के प्रयोग करते हैं, टोने टोटके करते हैं, कमाते तो है ही। आप चाहते हैं कि धन बचे भी और आए भी। तो ऐसे में कुछ टोटके ऐसे होते हैं जो एकदम से आपको क्विक रिजल्ट देते हैं। तो चावल के 21 दाने के एक खूबसूरत सा टोटका है। इसको आपको किसी भी गुरुवार या शुक्रवार की सुबह करना है। सुबह सुबह जब स्नान वगैरह करके आप फ्रेश कपड़े पहनते हैं, अब ये नहीं कि आप 10 बजे नहा रहे हैं और कर रहे हैं, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, यानी अर्ली मॉर्निंग, जब एकदम से वातावरण शांत रहता है उस समय आप लाल रंग का कोई ना कोई एक कपड़ा जरूर धारण कीजिए। आप चाहें तो लाल रंग का तौलिया गमछी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप पूजा स्थान पर बैठे माँ लक्ष्मी के सामने एक दीपक जला दें। अब आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का कपड़ा, छोटा सा कपड़ा, ज़्यादा नहीं, रुमाल से भी छोटा, और इसके ऊपर आपको रखना है 21 दाने चावल। लेकिन चावल रखने के पहले एक बात ध्यान रखें कि टूटा फूटा हुआ चावल ना हो। और चावल को हल्दी में कलर कर लें। कैसे करेंगे? देखिए, पाउडर वाला हल्दी 1-2 चुटकी किसी कटोरी में ले लें, उसमें हल्का सा पानी डाल दें, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद, और उसी में चावल को हल्का सा मिक्स कर लें, वो कलर आ जाएगा। 21 दाने ही लेना है चावल, ज़्यादा नहीं। अब ये चावल एकदम से साबुत होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद इस लाल कपड़े के ऊपर ये हल्दी वाला मिक्स जो चावल है उसको रख दें। हल्का सा सूखा लीजिएगा, ज़्यादा गीला मत कीजिएगा, सूखा सूखा ही रखिएगा। अब आप माँ लक्ष्मी के सामने इसको रखें, उन्हें यानी कि उनको अर्पित कर दें। आप बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम श्रीं श्रेयाय नमः, या फिर लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़ सकते हैं। आप इसके बाद आप जैसे भी पूजा पाठ करते हैं कीजिए, पुष्प अर्पित करना है, आपको भोग लगाना है। इसके बाद इस कपड़े को बांधकर अपने तिजोरी में रख लें, पर्स में रख लें। देखिएगा धन कैसे बरसता है, क्योंकि ये धन बरसाने का ही टोटका है। एक बार करें और हर महीने आपको करना है। पुराना वाला आप चाहें तो किसी तालाब में डाल दीजिएगा और फ्रेश चावल रख लीजिए, कपड़ा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवरात्र का समय है और माता रानी की कृपा बरसती रहे, इसके लिए
बहुत सारे आपने प्रयोग किए होंगे और करेंगे भी, ताकि पूरा साल कम से कम सुख शांति से गुजरे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, जीवन में धन की मुश्किलें परेशान ना करें। क्योंकि जब धन की मुश्किलें परेशान करती है ना, तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, और जब व्यक्ति अंदर से टूटता है तो फिर चारों तरफ सिर्फ अंधकार नजर आता है। अच्छी चीज़ें में भी उन्हें लगता है जैसे पता नहीं सफल होंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, यानी नकारात्मक ख्याल आता है। और जहाँ नकारात्मक ख्याल आ जाए वहाँ पर सिर्फ अपयश या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो नवरात्र के दिन में एक छोटा सा प्रयोग जो आपके किस्मत के बंधन को खोलेगा, आपके बंधी किस्मत के ताले खोलेगा, और माता रानी की कृपा से सारे शत्रु, तंत्र, बाधा, यहाँ तक कि कुंडली के जो निगेटिव चीज़ें हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। बड़े से बड़े गढ़ों से छुटकारा पाने के लिए नवरात्र में प्रयोग किए जाते हैं, और इसीलिए तो लोग माता रानी के शरण में आते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा प्रयोग, इस प्रयोग को करने के लिए आपको चाहिए होगा चावल। अब चावल कौन सा लेंगे, सवाल ये भी है। देखिए, चावल आपको जिस चावल से खीर बनता है ना, वही चावल लेना है। और चावल पहले से आप बीन कर रख लें कि एक भी टूटा हुआ दाना ना हो, क्योंकि अखंडित चावल का महत्व अद्भुत है। और जब टूटा हुआ चावल उसमें आता है तो थोड़ी सी खोट हो जाती है, एक कोना खाली हो जाता है, और कोना खाली नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का कपड़ा। लाल रंग का कपड़ा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, बस आप कम से कम 3-4 इंच लंबा चौड़ा ले लें, यानी रुमाल से भी छोटा। एक कलावा चाहिए, कलावा ले लें 8-10 अंगुल का, ठीक है। अब इसके बाद चाहिए आपको दुर्वा घास। दुर्वा घास आपको मिल जाएगा, 2 दुर्वा घास ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 या 5, ठीक है। अब एक और चीज़ चाहिए, और वो है एक सिक्का। अब सिक्का 1 रुपया का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का, वो मायने नहीं रखता। अब इसके अलावा चाहिए आपको एक मिट्टी का बर्तन। अगर छोटा सा जो मिट्टी का कलश टाइप का एक लोटा होता है ना, आपके घर में होगा, तो उस लोटे को ले लें। अगर मान लेते हैं आपके पास कलश वाला लोटा नहीं है मिट्टी का, मार्केट में मिले तो ज़रूर ले आइए, नहीं मिलता है तब ऐसे में आप एक मिट्टी का दिया ले लें, बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा। अब इसमें चावल भरिए, जो आपने बीन कर रखा है चावल, उसमें एक सिक्का डाल दें, और जो दुर्वा घास है उसको भी उसमें डाल दें, और लाल कपड़ा को कलश के मुंह पर रख कर मौली धागा के सहारे बांध दें। सारा जादू, सारा ट्रिक इसी में छिपा है। और जब ये प्रक्रिया आप कीजिए, लगातार माता रानी का नाम लीजिए, उनका मंत्र जपिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, सबसे आसान, सबसे बड़ा मंत्र। इसके साथ ही जब इसको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लें, तब माता रानी से प्रार्थना करें कि माँ बरकत दीजिएगा, और फिर इस कलश को अपने घर के उत्तर पश्चिम, याद रखिए उत्तर पश्चिम दिशा में कहीं भी संभाल कर रख दें। इस कलश को आपको हिलाना डुलाना भी नहीं है, पड़ा रहने दें। अगले साल या फिर दीपावली के समय अगर आपने नया बनाना है तो फिर से इसमें से सिक्का ले लेना है, फेंकना नहीं है। कलश भी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ चावल को आप मछलियों के लिए तालाब में डाल दीजिएगा, और जो आपने दुर्वा घास डाला है उसको भी तालाब में डाल दीजिएगा। बाकी कपड़ा वगैरह वही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और ख़ास प्रयोग देखिए, नवरात्र के दिनों में शुक्रवार के दिन या किसी भी दिन आपका जो खाना बनाने वाला चावल का डब्बा है ना, जिसमें से चावल निकाल के आप खाना बनाते हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा माता रानी को अर्पित करने के बाद, ठीक है। अब मान लेते हैं पहले से डाल के रखा है, तो उस सिक्का को निकाल लें, माता रानी के पास रखिए, उस पर अक्षत, चंदन वगैरह या कुमकुम वगैरह डालिए, उसको पूजा कर लें, और उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ लें और चावल के डब्बे में डाल दें। बरकत बनी रहेगी, धन, अन्न, वस्त्र की कमी कभी लाइफ में नहीं होगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आप करिएगा ज़रूर, याद रखिए, ज़रूर करना है आपको। किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र के जो 9 दिन है ना, इनकी महिमा का बखान तो कोई नहीं कर सकता। अब अंत में एक छोटा सा प्रयोग, क्योंकि आज हम आपको चावल का टोटका बता रहे हैं, तो नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको पता है कि पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का निवास होता है, यानी पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी रहती हैं। इसीलिए तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित किया जाता है, ताकि जीवन के कष्ट मिटे। लेकिन जल अर्पित करने का भी विशेष तरीका है। तो आप शनिवार ही नहीं, नवरात्र में किसी भी दिन, रविवार को छोड़कर, याद रखिए रविवार के दिन नहीं कीजिएगा, इसके अलावा किसी भी दिन कर लीजिएगा। 1 लोटा जल में कच्चा दूध ले लीजिएगा, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लीजिए। 1 चुटकी चावल, बिना टूटा हुआ चावल,
जब भी आप पूजा में चावल यूज करते हैं अच्छे से बीन कर ही रखिएगा डब्बे में स्टोर करके। और मिश्री चीनी गुड़ जो भी आपके पास है थोड़ा सा डाल दें लोटे में ही। काला तिल 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं 1 चुटकी डालना है। और इसको डालने के बाद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब सूर्योदय होते होते आप ये प्रक्रिया कर लीजिए। जाइए जाकर पीपल के नीचे अर्पित कर दें जड़ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना ज़्यादा जप कर सकें उतना ही अच्छा। अब इसको अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी से कहिए कि माँ आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। बोलिएगा जरूर, क्योंकि बोलने से सब होता है। आपको पता है ना, बोलने से ही सब होता है। आपके मन में सही गलत तमाम तरह की बातें आती है, अच्छी भी आती हैं बुरी भी आती हैं। अब आप भगवान से मन्नत भी मांगते हैं, किसी को गाली भी देते हैं, लेकिन हर अगर बात पूरी करने लगे भगवान तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए आपको जो चाहिए आप बोलिए। अब बच्चे हैं बड़े हैं कोई भी हैं, आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उनसे बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार आप माँ से कहिए आपको जो चाहिए माँ देंगी, झोली भर के देंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।